हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? व्हाइट बोर्ड? आई थिंक यस। नाउ इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा था कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल एंड हार्डवायर्ड कंट्रोल क्या होता है. So now to begin with, today in this class we'll see firstly the difference between the micro programmed control and the hardwired control. So the micro programmed control and the hardwired control. शुरुआत हमने जब की थी तो हार्ड वायर कंट्रोल के बारे में जब पढ़े थे तो उसमें कंट्रोल सिग्नल्स कैसे जनरेट होते थे बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन और द सीक्वेंशियल सर्किट जो कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल लॉजिक डिजाइन में पढ़ते हैं. और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल की बात करें तो उसमें कैसे जनरेट हो रहा था, उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स और वो जो माइक्रो प्रोग्राम जो है हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन से जनरेट होते थे, माइक्रो इंस्ट्रक्शन से बनते थे हमारे क्या माइक्रो प्रोग्राम, और वही माइक्रो प्रोग्राम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ the control signals. So पहला क्या है कि it is the micro program in control store that generates control signals. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? रिस्पॉन्ड करेगा? यस सर, यस सर. चलिए, फिर हार्डवायर में क्या था कि सीक्वेंशियल या कॉम्बिनेशनल सर्किट से, तो इसमें क्या इट इज दी कॉम्बिनेशनल और sequential circuit that generates the control signal. Control signal. ठीक. अब दूसरा क्या है कि the speed of the operation is low because it involves the memory access. जाहिर सी बात है कि हमारे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो पहले मेमोरी में जाके उसको देखेगा कि क्या भाई क्या ऑपरेशन करना है इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन से जो माइक्रो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है. तो बार बार वो मेमोरी का एक्सेस होगा जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट जो कंट्रोल सिग्नल निकलता है उसमें थोड़ा डिले हो जाता है. तो क्या कहते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑपरेशन इज स्पीड ऑफ द ऑपरेशन इज लो बिकॉज it involves memory access. अभी तक क्या है, इसमें कोई मेमोरी एक्सेस नहीं है. जो भी कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल सर्किट आपने बनाया उसी के थ्रू आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला. सीधा सीधा काम है कि तुरंत का तुरंत आपको आउटपुट मिल जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या है स्पीड इज हाई. ठीक है. और तीसरा क्या है, the next is the changes in control behavior can be implemented easily by modifying the micro instructions in the control store. अगर हमें कोई भी बिहेवियर जो कंट्रोल सिग्नल हम जनरेट कर रहे हैं उसके बिहेवियर यानी कुछ भी हमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस करने हैं तो हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ एक या दो लाइन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के. माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आपने चेंज किए जिसकी वजह से आपके माइक्रो प्रोग्राम में भी चेंज हो गया और आपके जो डिजायर्ड आपको कंट्रोल सिग्नल चाहिए वो आपकी जो है क्या हो गए आपको आउटपुट में मिल जाएंगे. तो changes in the behavior, control behavior can be implemented easily. और इसमें क्या है, आपको हार्डवायर कंट्रोल में क्या है कि पूरा का पूरा क्या है जो सर्किट डिजाइन है वो पूरी की पूरी आपको रीडिजाइनिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. तो इसमें क्या है कि चेंजेस इन कंट्रोल बिहेवियर can be implemented by redesigning the
designing the whole circuitry। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रो प्रोग्राम और हार्डवायर्ड कंट्रोल, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल और हार्डवायर्ड कंट्रोल के मेन डिफरेंसेस हैं। तीसरा वाला क्या है कि हमें जो चेंजेस इन द कंट्रोल बिहेवियर, जो माइक्रो प्रोग्राम के कंट्रोल बिहेवियर में जो चेंज करना है बहुत ही क्या करना इजीली हो जाता है, सिर्फ हमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना है बस। लेकिन हार्डवायर्ड कंट्रोल में क्या हो रहा है भाई कि हमें पूरी की पूरी डिजाइन ही चेंज करनी पड़ जाती है। ठीक है, भले ये बहुत हाई है, स्पीड इसकी बहुत हाई होती है, लेकिन अगर हमें कोई बिहेवियर में चेंज करना हुआ कंट्रोल बिहेवियर में, तब वो जो है थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब क्या है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स ये क्या क्या है आपके, दी 0, 1, 2 and 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है वो उसी इंस्ट्रक्शन जो हम दिए रहते हैं उसी के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर को, हमारा कंप्यूटर जो है वो सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड्स। हमारे में कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर में दिए हुए हैं वो एक ग्रुप में फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं मेनली। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन फील्ड्स हमारे क्या है, द मोस्ट कॉमन फील्ड्स क्या है हमारे, फर्स्ट वन है क्या, द ऑपरेशन फील्ड, ऑपरेशन फील्ड। सेकंड क्या है, द एड्रेस फील्ड। और थर्ड हमारा मोड फील्ड। ठीक है, अब ऑपरेशन फील्ड क्या है कि which specifies the operation to be performed like addition. It specifies the operation to be performed like addition हो गया, subtraction हो गया एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, एड्रेस फील्ड क्या कहता है, इट कंटेन्स द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड, इट कंटेन्स द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड which is generally called the register or at any memory location। ठीक है, और थर्ड क्या हमारा मोड फील्ड कि it specifies how operand is to be founded, specifies that how operand is to be founded। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके वेरियस टाइप ऑफ उनकी लेंथ होती है, वेरियस लेंथ। इंस्ट्रक्शन इज ऑफ वेरियस लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इट कंटेन्स। जनरली सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है, अगर हम नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड के तौर पे बात करें तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स के बेसिस पे, ऑन द basis of number of address fields, CPU organization are of 3 types। पहला क्या है वो, the single accumulator organization,
पहला है हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन एक मिनट जरा हाँ हेलो। तो पहला है हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। जो पहला वाला है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन होता है वो सिंगल रजिस्टर के द्वारा होता है, विच इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स द सिंगल रजिस्टर, जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, सिंगल रजिस्टर कॉल्ड एक्यूमुलेटर। अब इसमें क्या है, जनरल रजिस्टर में क्या है कि इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन पर्पस। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल registers that are used for computation purpose. और इसमें थर्ड में क्या है, the work is performed according to stack basis. जिसकी वजह से इसमें this does not comprise of any address. स्टैक के बेसिस पे करना है तो सिर्फ पुश एंड पुल का काम होगा, इसमें कोई भी एड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड एज, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिखा था कि इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेसिंग, ये आपके चार तरीके के एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन है, जैसे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 0 में क्या होता है, when we talk about the 0 address instruction, इसमें
अगर हमें ऑपरेशन करना है मल्टीप्लिकेशन का ही a इंटू बी का, तो हमारे पास क्या है, ये स्टैक है। जब जीरो एड्रेस मतलब किसी भी एड्रेसिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जब थर्ड था स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्टैक बेसिस व्हिच डजंट कंप्राइज ऑफ एनी एड्रेस। तो हम स्टैक के फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे ए एंड बी है, तो पुश ए पुश बी, ठीक है। वो कहाँ हो जाएगा, पुश ए पुश बी का मतलब क्या है कि एट द टॉप ऑफ द स्टैक जो है, इन्होंने ए और बी के वेरिएबल, ए और बी वेरिएबल को पुश कर दिया, एंड आफ्टर दैट दिस मल्टीप्लिकेशन हैपेंस, ए इंटू बी। तो क्या है कि स्टैक बेस्ड कंप्यूटर जो होता है, दैट डजंट यूज address field in the instructions। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की बात करें, जैसे x इज इक्वल टू दिया है अगर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, अगर इसको करना है तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, पुश a, ठीक है, देन पुश b। अब इन दोनों ने क्या किया, टॉप ऑफ द स्टैक पे a एंड b को पुश किया है, मतलब एट द टॉप ऑफ द स्टैक उन्होंने ए और बी के वैल्यू को प्लेस कर दिया है, प्लेस्ड ऑन टॉप, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऐड ऑपरेशन, देन अब इधर क्या हो गया कि ऐड हो गया है, टॉप पे ही क्या हो गया, ए प्लस बी, एडिशन हो गया। उसके बाद पहला काम हो गया हमारा इसका, देन फिर क्या है नेक्स्ट, पुश सी पुश डी, इन दोनों को भी टॉप पे रख दिया। फिर क्या हुआ, ऐड कहलाया, तब यहाँ पे क्या हो गया, टॉप में सी प्लस डी एडिशन हो गया। फिर उसके बाद क्या किया है, MUL यानी मल्टीप्लिकेशन, उसी टॉप ऑफ द स्टैक में सी प्लस डी जो वैल्यू थी और ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर उन्होंने इसका क्या है, ये मेमोरी लोकेशन किसी एक्स पे उसने उसको पॉप आउट कर दिया है, इसमें टॉप की वैल्यू को एक मेमोरी लोकेशन एक्स पे ये वाली वैल्यू जो है उन्होंने पॉप आउट कर दी, यानी मेमोरी लोकेशन पे जाके वो सेव हो गई। तो इस तरीके से जो है जीरो एड्रेसिंग का यूज करके हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या हो रहा है, दिस uses a accumulator। अब यहाँ पे देखा था सिंगल एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स द सिंगल रजिस्टर कॉल्ड एक्यूमुलेटर, ठीक है। दिस यूजेस अ implied accumulator register for data manipulation। One operand is in accumulator and the other is in register or memory location। इसमें क्या है कि one operand will be in accumulator and the other one is in either register or at the memory location, at any memory location जो भी आप प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है आपका,
ऑप कोड, ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, और थर्ड वन क्या है आपका, मोड है। अब इसमें भी अगर हम वही वाला एग्जांपल देखें, a प्लस बी और c प्लस डी का, तो इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, सिंगल, इसमें बोला है शुरुआत में कि हम सिर्फ एक एक्यूमुलेटर का यूज कर सकते हैं, सिंगल एक्यूमुलेटर। अब उसमें क्या है, पहले तो हम एक्यूमुलेटर का यूज करेंगे एक ऑपरेंड के लिए, दूसरे के लिए क्या होगा, रजिस्टर या कोई मेमोरी लोकेशन का यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि लोड ए फर्स्ट है, लोड ए। तो क्या हुआ, कहने का मतलब कि एक्यूमुलेटर में क्या हो गया है आपका, ए मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू थी उसने उसको अपने एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया, लोड कर दिया। देन ऐड बी, अब क्या है कि वही एक्यूमुलेटर में क्या हो गया, पहले जो ये वैल्यू थी प्लस एम ऑफ बी, एक एक्यूमुलेटर और एक मेमोरी लोकेशन जो कि ऊपर यूज किया था ना। वन ऑपरेंड विल बी इन accumulator and other is in either register or at the memory location। तो पहले हमने accumulator में a की वैल्यू को, मतलब a मेमोरी लोकेशन पे जो स्टोर था उसको लोड किया, फिर एडिशन ऑपरेशन दिया। कैसे, एक्यूमुलेटर पे ही पहले से ये एक्यूमुलेटर पे a की वैल्यू लोड थी, और फिर दूसरा क्या किया, ये जो b पे जो स्टोर था वैल्यू उसको हमने फेच किया और दोनों का एडिशन कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने लोड किया है तो उसको कहीं ना कहीं फिर से स्टोर करना पड़ेगा। देन स्टोर टी, एक कोई वेरिएबल ले लिया है, आर्बिट्रेरी वेरिएबल, कोई टेम्परेरी लोकेशन का, उस पर क्या कर दिया कि उसके मेमोरी लोकेशन पे हमने इस एक्यूमुलेशन की वैल्यू को जो फाइनल आया है उसको लोड कर दिया, स्टोर कर दिया, सॉरी स्टोर कर दिया उसको। उसी तरीके से लाइकवाइज लोड सी, क्या हो जा रहा है, किसी और लोकेशन पे, एक्यूमुलेटर लोकेशन पे सी एड्रेस पे क्या वैल्यू वो लोड कर दिया। देन ऐड डी, तो एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस एम ऑफ डी पे क्या है, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई टी, तो क्या है, एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर इनटू एम ऑफ टी। क्या हुआ, इस एक्यूमुलेटर पे पहले से एक्यूमुलेटर में वैल्यू जो स्टोर थी वो ये है, एडिशन इनका, ठीक, और ये एम ऑफ टी क्या है, जो पहले से इस टी पे स्टोर था, मतलब ये दोनों वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन हमने इसको एक एक्स पे, यानी एम ऑफ एक्स पे फाइनल एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि सिंगल एड्रेसिंग की बात हो रही है। उसी तरीके से हमारा तीसरा क्या है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है कि दिस इज कॉमन इन कॉमर्शियल कंप्यूटर्स, हियर टू एड्रेसेस कैन बी स्पेसिफाइड। जाहिर सी बात है, टू एड्रेस है तो हियर टू एड्रेसेस कैन बी स्पेसिफाइड। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप कोड, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके बाद सोर्स एड्रेस एंड द मोड। ये दो चीज, डेस्टिनेशन एंड द सोर्स। उसमें क्या था कि सिंगल एड्रेस यानी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो एक सिंगल एक्यूमुलेटर का यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि हम
सोर्स एड्रेस जहां से हमें लेना है और किसमें एड्रेस में स्टोर करना डेस्टिनेशन एड्रेस, इन दोनों का हम यूज कर सकते हैं। जैसे वही एग्जांपल फिर से x इक्वल टू ए प्लस सॉरी x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमें इसमें दो रजिस्टर्स का यूज करना पड़ेगा, R1 एंड R2, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन का तो यूज करना ही करना है, मेमोरी लोकेशन का भी यूज करना है। दीज आर रजिस्टर्स एंड दिस इज मेमोरी लोकेशन नोटेशन। तो क्या होगा, पहले हमें दो एड्रेसिंग का यूज करना है। अब रजिस्टर का यूज करेंगे या मेमोरी लोकेशन का यूज करेंगे तो वो भी एक एड्रेसिंग सिस्टम में आता है, और प्लस हम जो ए और बी जो वेरिएबल का यूज करेंगे वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में यूज होगा। हमको फेच भी करना है, फिर उसको स्टोर भी करना है, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सिर्फ क्या यूज करके, ओनली टू एड्रेसिंग सिस्टम। तो पहला क्या होगा, मूव R1, ए की वैल्यू जो है वो R1 रजिस्टर में हमने स्टोर कर ली, ठीक है। क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू M ऑफ A, मेमोरी लोकेशन में जो है। देन ऐड R1 एंड B। अब R1 में क्या है, ये A की वैल्यू यूज हो गई, मतलब A की वैल्यू आपकी मूव कर दिया गया था, और B जो है वो एक कोई वेरिएबल है, तो इधर क्या ऑपरेशन हो जाएगा कि R1 में नाउ R1 प्लस M ऑफ B, यानी मेमोरी लोकेशन B पे जो था, अब दोनों का एडिशन हो गया। लाइकवाइज मूव R2, C, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि R2 में आपके मेमोरी लोकेशन C पे जो था वो मूव कर दिया हमने उस लोकेशन पे, R2 पे रजिस्टर में। फिर हमने क्या किया, ऐड R2, D, यानी अब क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू R2 प्लस M ऑफ D, ठीक है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, MUL R1, R2, जो R2 पे और जो R1 पे वैल्यू हमारी आ चुकी है उस रजिस्टर में, उनका क्या हो गया, वो जाके R1 पे हमारे सेव हो गए, R2। ये सोर्स है, दिस इज डेस्टिनेशन, इसीलिए R1 में जाके R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन वो जाके स्टोर हो गया, ठीक है। नाउ हम एक नए मेमोरी लोकेशन पे जो कि X है, उसमें जो है हम R1 की जो फाइनल वैल्यू है वो लोड कर देंगे, और इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब लास्ट क्या बचा हमारा, दी 3 एड्रेस, चौथा है हमारा दी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। This has 3 address fields to specify a register or a memory location. The program created are much short in size, but number of bits per instruction increases. तो जाहिर सी बात है कि जितने एड्रेसिंग यूनिट हम यूज करेंगे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते जाएंगे, भले हमारा टाइम जो है वो बचेगा लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शंस के बिट्स भी बढ़ते जाएं। तो उसमें किस तरीके से होगा, ऑपकोड, destination address, source address, source address again, और more। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से होगा, द सेम ऑपरेशन आपके a प्लस बी सी प्लस डी। सिंपली इसमें क्या है, 3 लाइन का हो जाएगा, एड R1, A, B, यानी R1 रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन A का और मेमोरी लोकेशन B का वैल्यू जो है वो जाके लोड हो जाएगा। अगेन ऐड R2 में C, D, उसी तरीके से R2 रजिस्टर में जो मेमोरी लोकेशन C पे और जो मेमोरी लोकेशन D पे वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगा।
एंड अगेन लास्ट में क्या है, MUL X R1 R2, X भी एक रजिस्टर ही है, तो X में क्या हुआ, M of X में मेमोरी लोकेशन X में हमारा क्या हुआ, R1 और R2 की जो वैल्यू है वो जाके मल्टीप्लाई होके स्टोर हो गई। सो ये 4 तरीके के हमने एड्रेस इंस्ट्रक्शंस देखे, जो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे हमारा द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, उसके बाद जो है कि हाउ टू मिनिमाइज द माइक्रो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे, एंड देन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, this will end the third unit. Okay, so tomorrow we will continue with that. Only 2 minutes are left. The class representative is requested to take the snapshot of attendance and post it in the group. So till then, for tomorrow, have a good day, have a nice day, take care, good care of yourself. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. स्नैपशॉट ले लिया, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर।